वेलकम टू द आलम साइंस एकेडमी मैथ लर्निंग प्रोग्राम। आज के इस वीडियो सेशन में हम एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ स्क्वायर शेप पे बात करेंगे कि किसी भी स्क्वायर का या किसी भी स्क्वायर शेप का एरिया किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरीके से हम किसी भी स्क्वायर शेप का एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। हमें स्क्वायर शेप के एरिया को कैलकुलेट करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम ये देखें कि एरिया होता क्या है, एरिया हम क्यों निकालते हैं या एरिया का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। अब देखिए, एरिया बेसिकली हम कहते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अगर हम एरिया की बात करें तो नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स इन अ गिवन स्क्वायर शेप, कि कोई भी शेप जो हमें दी गई है उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स कितने हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये एक शेप है जिसे हम स्क्वायर शेप कहते हैं। ओके, लेट्स सपोज इसके शेप की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और इसी तरह इसकी जो विड्थ होगी वो भी ऑफ कोर्स 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है तो इसकी तमाम साइड्स जो हैं वो उनकी लेंथ एक होगी। ठीक है, तो अब बेसिकली स्क्वायर शेप का कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे। स्क्वायर शेप का मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स। अब स्क्वायर यूनिट्स का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हमें ये समझ आ जाता है कि स्क्वायर यूनिट से क्या मुराद है, तो फिर हमें कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, स्क्वायर यूनिट्स का मतलब ये होता है कि जिस यूनिट में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस यूनिट के कितने स्क्वायर्स इस गिवन एरिया में मौजूद हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमारे पास ये गिवन एरिया जो है वो ये सारा ये एरिया है। हम अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमें हमारे पास सेंटीमीटर में, चूंकि हम इसको मेजर कर रहे हैं, तो हमने देखना है कि सेंटीमीटर के कितने यूनिट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर है तो लेट्स सपोज हम ये हमारे पास 1 2 3 और ये 4 है। ठीक है, तो ये देखिए हम इसको 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, और इसी तरह इसकी भी जो लेंथ है वो भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो हमने इसको 4 पे जो है वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो बेसिकली ये जो एरिया है ये एक स्क्वायर यूनिट बन गया हमारे पास, ये दूसरा स्क्वायर यूनिट बन गया, ये तीसरा बन गया, ये चौथा बन गया। ठीक है, इसी तरह ये अगर आप इसको काउंट करें तो ये हमारे पास तकरीबन 16 के करीब स्क्वायर यूनिट्स बनेंगे। ठीक है, तो चूंकि हमने इसको ब्रेक डाउन किया छोटे यूनिट्स में और इसको छोटे जो है वो स्क्वायर्स में हमने मैनुअली जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तब हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे शायद 16 जो है वो स्क्वायर यूनिट्स बनेंगे। ठीक है, तो इसका एरिया जो है वो बेसिकली 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन क्या ये एरिया जो है वो हम बड़े यूनिट्स में निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? तो आंसर इज़ यस, क्यों नहीं निकाल सकते। हम एरिया को किलोमीटर में भी देख सकते हैं। ठीक है, हम इसको मीटर्स में भी देख सकते हैं, हम इसको जो है वो डेसीमीटर में भी देख सकते हैं, इसको सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं जैसा हमने यहाँ पे निकाला, इसको हम मिलीमीटर में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कोई भी लेंथ की यूनिट है उसमें हम इस एरिया को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब अगर हम बात करें कि एरिया बेसिकली होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स के जितने छोटे यूनिट्स, यानी जिस यूनिट में हमने इसको कैलकुलेट करना था उस यूनिट के कितने छोटे छोटे यूनिट्स इसके अंदर बन सकते हैं, स्क्वायर बन सकते हैं। तो देखिए, ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में अगर हम लिखते कि हम ये 4 मीटर है। ठीक है, तो ये 4 मीटर है, तो हम कहते कि ये जो हर हमारे पास एक स्क्वायर बना है छोटा, तो ये बेसिकली 1 मीटर का बना है। ठीक है, 1 मीटर से मुराद इसकी लेंथ भी 1 मीटर। ठीक है, और इसकी विड्थ भी 1 मीटर। अब चूंकि यहाँ पे हमने सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, तो अब हम कहेंगे कि इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर का, कि किसी भी चीज़ का अगर एरिया आइडेंटिफाई करना है तो उससे क्या मुराद होती है। अब हम देखते हैं कि हमने अगर एरिया को कैलकुलेट करना है तो हम एरिया को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो बेसिकली निकालना इंतहाई सिंपल है। इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, वो है ये है कि इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें उसकी विड्थ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस शेप की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ जो थी वो 4 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाई इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। चूंकि स्क्वायर है तो इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो बराबर होंगे। तो अब ज़रा हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 4 ज़ा 16 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। स्क्वायर इसलिए आएगा क्योंकि ये लेंथ और विड्थ दोनों को है, लेंथ भी सेंटीमीटर में थी, विड्थ भी सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगर ये यहाँ पे मीटर होता तो हम इसको 16 मीटर स्क्वायर लिखते हैं। अब देखिए ये 16 से मुराद क्या है, इस 16 से मुराद ये है कि सेंटीमीटर के अगर इस बड़ी शेप के हम छोटे बनाएं तो वो 16 यूनिट जो हैं वो हमारे पास बनेंगे। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो ये 16 बेसिकली यूनिट स्क्वायर इस गिवन स्क्वायर शेप के अंदर मौजूद हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ स्क्वायर का कि हमें एरिया ऑफ स्क्वायर किस तरीके से निकालना है। तो हमने एक सिंपल से फार्मूले के साथ जो है वो इस एरिया को हमने आइडेंटिफाई किया, कैलकुलेट किया, और इसके साथ साथ हमने मैनुअली एरिया को कैलकुलेट करने की कोशिश की कि हम मैनुअली अगर हम देखें कि एरिया किस तरीके से हम निकाल सकते हैं और किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हमने एक सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट किया है। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। स्टे ब्लेस्ड।